क्योंकि बुध का अपना अस्तित्व नहीं है ना। इसको नपुंसक ग्रह भी बताया गया है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि जो बुध है वो बृहस्पति और चंद्रमा की नाजायज संतान से कनेक्टेड है। जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं वो आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं होते हैं? अब ऐश तो दोनों तरह से लेते हैं ना। जब निकम्मा आदमी वो भी ऐश ले रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, और बेटा है तो बेटा इतना लापरवाह हो जाएगा वो किसी की नहीं सुनेगा। वैसे तो देखो, जब इंसान पैदा होता है तभी पता चल जाता है कि उसका बुध की महादशा अच्छी होगी या खराब होगी। लेकिन जब बुध आने वाला भी होगा ना, तब भी आपको पता चल जाएगा। बेकाबू लड़का है तो खराब करेगा, आपके घर की मान सम्मान को खराब करेगा। कि जिनके घर में बुध खराब होगा उनके घर में बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनके कहीं ना कहीं हेल्थ इशू या इनकी कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू जरूर मिलेंगे, या ये रिश्ते होंगे ही नहीं उसके जीवन में। अगर उसकी कोयल में कुछ गड़बड़ है तो कोयल वाली आवाज नहीं निकलेगी, कहीं ना कहीं मिसिंग आएगी। और बुध पूरी बॉडी के अंदर नसें हैं, हमारी जो वेन्स होती है सारी वो है। कि हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े नॉलेज रखते हैं, तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ऐसे वेशभूषा बना लेंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे, चोला पहन लेंगे, मालाएं डाल लेंगे, लेकिन उनके अंदर नॉलेज कुछ नहीं होगी। तो देखो, परमात्मा में मिल गए, उसको गली गली क्यों भटकना? वो तो एक जगह बैठ के शांति से पूजा करेगा। कुछ बंदे होते ना, वो चुप ही नहीं होते, मतलब हर बात पे कुन कुन कुन, तो समझो उनका बुध खराब है। और आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है तो आप खुद एक जगह बैठ जाओ ना, गली गली क्यों भटक रहे? तो जुबान काली कभी नहीं होती। हाँ, ऐसे लोगों को सोचने समझने की शक्ति कम होती, वो अनप्रिडिक्टेबल बात कर देते, तो वो कई बार नेगेटिव चीजें चली जाती है। अगर आपके पास ज्ञान कितना भी है, अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है तो आपसे सब दूर ही रहेंगे। बुध से ही बुद्धि बनी है। जिन भी जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो समझो वो चुस्त चालाक तो होंगे ही होंगे। अच्छा। उनकी बातें करने की शक्ति बड़ी तेज होगी, और बुध हमारी आंखों की सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अगले ग्रह बुध पर। बुध जो कि हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारे बिजनेस, हमारे संवाद का ग्रह है। बुध जो है वो ना केवल हमारे सोचने की क्षमता को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे बोलने का अंदाज और हमारा बिजनेस किस तरह से चलेगा, ये भी सब कुछ बुध निर्धारित करता है। तो आज हमारे साथ हैं सूरज जी। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे ज्ञातवा में। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बुध ग्रह है उसका हमारे जीवन में और ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। देखिए, बुध बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रह है। जैसे हमने पहले सूर्य का करा, चंद्रमा का करा, तो बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि का कारक है जी। अगर कहते हैं कि कलयुग में जीना है तो बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप जियोगे कैसे? तो जिनके भी कुंडली में बुध अच्छा है वो आज अच्छे सफल बिजनेसमैन है, उनकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी है, वो किसी को भी अपनी बातों में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी वाणी है। अगर मिठास आपकी वाणी में होगी तो आप किसी से भी बातें कर सकते हो, या कोई भी आपसे बातें करना पसंद करेगा, और जिसके अंदर मिठास नहीं होगी उससे कोई भी बातें करना पसंद नहीं होगा। अगर आपके पास ज्ञान कितना भी है, अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है तो आपसे सब दूर ही रहेंगे। तो बुध हमारे हर चीज को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पावरफुल ग्रह बताया गया है। तो ये ऐसा क्यों है कि ये हमारे मन या हमारे बोलने के अंदाज को ये कैसे नियंत्रित करता है? देखिए, जैसे आपने कहा बुध से ही बुद्धि बनी है। जिन भी जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो समझो वो चुस्त चालाक तो होंगे ही होंगे। अच्छा। उनकी बातें करने की शक्ति बड़ी तेज होगी, और बुध हमारी आंखों की सुंदरता को भी बढ़ाता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है। जिन भी की भी कुंडली में अगर बुध 11वें भाव में होगा तो समझो ऐसे इंसान की आंखें बड़ी सुंदर होंगी। अगर बुध किसी की भी कुंडली में दूसरे भाव में होगा तो उसकी मिठास जो बातें होंगी वो कोयल के समान होंगी। अगर बुध लगन में होगा तो बातें करने में बड़ा चुस्त होगा। बुध 9वें घर में होगा तो उसकी बातों को कोई पकड़ नहीं सकता होगा। बुध अगर 12वें होगा तो समझो कि वो शेख चिल्ली है, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर देगा कि आप सोचोगे इससे बड़ा राजा कोई नहीं। और बुध अगर किसी का 8वें में होगा तो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा राजा होगा। बुध अगर किसी का 3रे भाव में होगा तो समझो कि वो अपने आस पड़ोस में अपनी बातों से सबको इंप्रेस करता रहता है। बुध 4थे घर में होगा तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, जिसके अंदर एक पावर है जो हर चीज को रोक सकता है, अपने पास स्टोर कर सकता है। अगर किसी का बुध 5वें घर में, समझो उसके वाक्य ब्रह्म है, मतलब आप समझो उसकी जुबान के अंदर सरस्वती बैठी है कि अचानक उसने कुछ बोली तो हकीकत होगा ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई सरस्वती विराजमान है, या बहुत पुराने लोग कहते हैं काली जुबान है, तो जुबान काली कभी नहीं होती। हाँ, ऐसे लोगों को सोचने समझने की शक्ति कम होती, वो अनप्रिडिक्टेबल बात कर देते, तो वो कई बार नेगेटिव चीजें चली जाती हैं, बट हकीकत वो हो जाती है। तो बुध हमारी हर चीज को नियंत्रित कर रखता है, क्योंकि ये हमारे मन से कनेक्ट है, और चंद्रमा का पुत्र है, तो चंद्रमा हमारी मन की शांति है। तो चंद्र बुध जब मिलते हैं तो अपने आप ही बुद्धि को कुशाग्र कर देते हैं। तो जिन लोगों का चंद्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, इसका मतलब है कि उनका जीवन में जो बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं, वो चाणक्य हैं एक तरह के। अच्छा,
ये इसका वो है। तो जैसे आपने बताया कि हर एक भाव में बुध की स्थिति जो है वो हमारे जीवन को अलग तरह से प्रभावित करती है। अब आपने जितने भी भाव बताए उनमें सब में एक अच्छा प्रभाव डाल रही है। बिल्कुल। तो ये खराब प्रभाव इसका कब होता है? देखिए, खराब प्रभाव, देखो कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। संबंध बनता है, जैसे कि एक किसी का बुध पहले भाव में बैठा है, अब बुध अकेला बैठा है तो समझो अच्छा है। हर ग्रह अकेला बहुत अच्छा है। जब भी हम किसी साथ में कोई बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तब उसके अच्छे बुरे का एग्जैक्ट प्रभाव आता है। या बुध अगर मीन राशि में तब वो नीच का होगा, अगर कन्या राशि में तो उच्च का है, और मिथुन राशि में अपनी राशि का है। इसके अलावा बुध कहीं पर भी बैठेगा तो उसका संबंध जब दूसरे ग्रह से कनेक्टेड होगा तभी होगा, क्योंकि बुध का अपना अस्तित्व नहीं है ना। इसको नपुंसक ग्रह भी बताया गया है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि जो बुध है वो बृहस्पति और चंद्रमा की नाजायज संतान से कनेक्टेड है, क्योंकि बृहस्पति की जो पत्नी तारा देवी थी उनकी पत्नी का संबंध चंद्रमा से हो गया, और चंद्रमा के संबंध होने से बुध का जन्म हुआ। तो बुध एक्चुअल में बृहस्पति के श्राप से पीड़ित है। तो ये ना नर ग्रह है ना ये पुरुष ग्रह है। तो इसके अंदर दो क्वालिटी भी है कि इसके अंदर की जो पर्सनैलिटी है ड्यूअल पर्सनैलिटी है, ये मेल फीमेल से कनेक्टेड है। कभी आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रांग है और कभी एकदम नाजुक कली की तरह भी आपको प्रेजेंट करेगा ऐसा बंदा। अच्छा, तो मतलब ग्रहों के हिसाब से वो किस भाव में है उसका प्रभाव उसी की तरह से अकॉर्डिंग आता है। इसीलिए जो लोग बुध से पीड़ित होते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता, या वो ठीक से नहीं बोलते, या उनका सोसाइटी में जब वो बोलते हैं तो उसका बुरा प्रभाव आता है उनका, और उनका जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, देखो कहते हैं ना वाणी का बड़ा रोल है कि हम बोल क्या रहे हैं और हमने वे ऑफ टॉक क्या है। अगर मैंने आपसे कहा कोई बात, कहते हैं ना एक ऐड आता था पान पराग खाओ, तो पान पराग वाली वाणी है। अगर बुध अच्छा है तो आप हर बात पान पराग खा के ही बोलोगे, मतलब आपकी वाणी में एक मिठास होगी। बोलोगे आप डायरेक्टली, लेकिन वो मिठास से बोलोगे तो अगले इंसान को बुरा नहीं लगेगा। और जब बुध खराब हो जाएगा तो आप बोलोगे इतना कि किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा। कुछ बंदे होते ना वो चुप ही नहीं होते, मतलब हर बात पे कुन कुन कुन, तो समझो उनका बुध खराब है। अब डिपेंड करता है, जैसे बुध आपने देखे ना गली मोहल्लों में साधु आते हैं, वो इतनी आडंबर वाली बातें कर देंगे कि वो बुंद ही नहीं होंगे। कभी कहेंगे तेरा ये हो जाएगा, तेरे को ये आशीर्वाद देंगे, तेरे को वो आशीर्वाद देंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है तो आप खुद एक जगह बैठ जाओ ना, गली गली क्यों भटक रहे? क्योंकि वो बिगड़ा हुआ बुद्ध है। अगर अच्छा बुद्ध होगा तो अच्छा साधु होगा, वो कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा, वो अपनी साधना में रहेगा। और जो गली गली घूम रहे ये बिगड़े हुए बुद्ध वाले साधु हैं। अच्छा, हाँ, कि वो उनको टिक के एक जगह बैठने नहीं देता है और वो मुंह से कुछ भी बोलते रहे। मुंह से जो बोलेंगे उनकी हकीकत कुछ नहीं है। अगर उनके अंदर इतना ही ज्ञान है तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसको देखो परमात्मा में मिल गए उसको गली गली क्यों भटकना, वो तो एक जगह बैठ के शांति से पूजा करेगा। लेकिन जो गली गली भटक रहे और आपको खड़े खड़े राजा बना रहे हैं, आपका प्रमोशन कराने बीच में, वो एक्स्ट्रा बुद्ध है जो अपनी बातों में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और एक और पहचान है, जो लोगों को गले में मालाएं पहनने का शौक हो जाता है ना, वो 8-10 मालाएं डाल के घूमते हैं, समझो उनका बुद्ध खराब हो चुका है। अच्छा, हाँ, तभी वो ऐसी मालाओं के, क्योंकि वो शो ऑफ करेंगे अब, अच्छा, अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। जिनका बुद्ध खराब होता है वो शो ऑफ करते हैं। हाँ, कि हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े नॉलेज रखते हैं, तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ऐसे वेशभूषा बना लेंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे, चोला पहन लेंगे, मालाएं डाल लेंगे, लेकिन उनके अंदर नॉलेज कुछ नहीं होगी। जो एक्चुअल साधु होगा उसको आपको शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक्चुअल है। और ऐसा ही आम इंसान के लिए भी है कि जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं, इसका मतलब उनका बुद्ध खराब है। हाँ। एक पहचान है। सूरज जी, ये बताइए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली में जो बुध जिस स्थिति में होता है उससे उसका बोलचाल, उसका जो है उसका व्यवहार, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसे कनेक्टेड होती है? देखिए, वैसे तो मैं इसका सवाल का जवाब दे चुका हूँ, फिर दूसरी तरह से समझाता हूँ। क्योंकि बुध कुंडली में जहाँ पर भी बैठा होगा 12 भाव में, उसके हिसाब से होगा। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि बच्चे पैदा हुए बड़े दिखने में सुंदर थे, सब कुछ था, लेकिन हमें 2-2.5 साल बाद पता चला कि बच्चा क्लियर बोल ही नहीं पा रहा है। विच मीन्स अभी मैं जैसे मैंने बताया ना, 2nd भाव में बुध होगा तो उसकी वाणी कोयल जैसी होगी। अगर उसी भाव में बुध बैठा है और वो बुध खराब है तो वाणी गायब हो गई, वो बोल ही नहीं पा रहा है, या उसके लफ्ज कहीं ना कहीं मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारी वाणी स्थान है। अब बुध कोयल है एक तरह की, अगर उसकी कोयल में कुछ गड़बड़ है तो कोयल वाली आवाज नहीं निकलेगी, कहीं ना कहीं मिसिंग आएगी। और बुध पूरी बॉडी के अंदर नसें हैं, हमारी जो वेन्स होती है सारी वो है, अगर कहीं भी ब्लॉकेज आ गई तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिस भाव में बैठेगा बुध उस भाव से संबंधित अच्छा बुरा असर देगा। हर जैसे मैंने 12 भावों के बारे में भी बताया था, सेम वही है कहानी कि बचपन में ही पता चल जाएगा। अगर आपका बुध 4थे घर में आया तो हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा।
5वें घर में बुध आ गया आपका तो हम कहेंगे कि भाई कि इसकी नॉलेज बहुत होगी। 7वें घर में आएगा तो कहेंगे पारस मणि, जिसके साथ जुड़ेगा उसको राजा बना देगा। या इनके जीवन में जब इनकी पत्नी आएगी तो वो इनको राजा बना देगी। भाग्य में आ गया 9वें घर में कि इसकी स्पीड कोई नहीं मैच कर पाएगा। 9वां घर भाग्य का होता है तो कहते हैं ऐसा बच्चा बेकाबू बच्चा है, इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि इसको कोई मैच नहीं कर सकता, बहुत स्पीड से भागेगा। 11वें घर का बुध होगा तो बिजनेस में बहुत माहिर होगा, बातें करने में बहुत एक्सपर्ट होगा, हर बंदा इसकी बातें सुनने का आदी हो जाएगा। तो बुध बचपन से ही बता देता है 12 भावों के हिसाब से। तो ये वही बात है कि जहां पर भी आपका बुध बैठेगा उसके अकॉर्डिंग उसका स्वभाव नेचर आ जाएगा। अगर कोई हेल्थ इश्यू भी आ रहा है तो वो भी बुध की स्थिति से पता चलेगा कि आपका 8वें घर का बुध है तो आपके नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। 6ठे घर का बुध है तो समझो आपका स्टेमिना वीक हो गया। 3रे घर का बुध है तो आपको स्किन से संबंधित दिक्कत है। 2रे घर का बुध है तो आपकी वाणी से संबंधित आपको दिक्कत है। 12वें घर का बुध आपका खराब है तो समझो आपको दिमागी परेशानी बन सकती है, क्योंकि बिस्तर पर जाके आप ओवर थिंक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेंटली स्टेटमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है वो। तो मेन अगर किसी बच्चे का देखना हो और अगर वो बचपन में बहुत ज़्यादा तुतलाता है, वो ठीक नहीं हो रहा, नॉर्मली तो सभी बच्चे थोड़ा बहुत तुतलाते हैं, तो अगर उसका तुतलाना ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा हो रहा, तो ट्रीटमेंट के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उसके बुध की स्थिति क्या है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप समझो ना, कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई कि हमने टेस्ट करे सारी चीज ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों हो रहा है। फिर वो कहेंगे एक समय के अनुसार ही धीरे धीरे सही हो जाएगा। वो समय वाली बात क्या है, वो दशा, कहीं ना कहीं उसका कोई ग्रह की दशा ऐसी चल रही है, जब वो दशा जाएगी टेक्निकली वो सही हो जाएगा, बट वो ग्रह कहीं ना कहीं वीक जरूर होगा। और पहचान है कि जिनके घर में बुध खराब होगा उनके घर में बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनके कहीं ना कहीं हेल्थ इशू या इनकी कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू जरूर मिलेंगे, या ये रिश्ते होंगे ही नहीं उसके जीवन में। अच्छा, इनसे भी पता चल जाएगा कि इस बच्चे का बुध गड़बड़ है। तो बहन और बुआ, ये रिश्ते भी घर में होने बहुत जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बुध की स्थिति तो वहीं से पता चलेगी ना। देखो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, सारे रिश्ते मिले जुले रहते थे तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। प्रॉब्लम कहाँ से होने लगी, हमारे बहनों से रिलेशन खराब होने लगे, बुआओं को हम तवज्जो देना बंद कर दे, तो कहीं ना कहीं बुध तो वीक हो रहा है। अब जब बुध वीक हो रहा है तो लोगों के बिजनेसों में भी परेशानी आ रही है, अपनी बेटियों से कुछ परेशान है, कुछ बेटों से परेशान है, क्योंकि बुध टेक्निकली तो बेटी है लेकिन बुध बेटा भी तो है ना। बेकाबू लड़का है तो खराब करेगा, आपके घर की मान सम्मान को खराब करेगा। तो हर ग्रह हर मेल या फीमेल के अंदर ऐड है। जैसे मैंने बताया बुध मेल भी है फीमेल भी है, तो आपके घर का बुध अगर खराब है और आपके घर में बेटी नहीं है तो वैसे भी खराब है, और बेटा है तो बेटा इतना लापरवाह हो जाएगा वो किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसा सबके साथ जरूरी नहीं है, बस ये है कि अगर आपका बुध खराब है या उसकी स्थिति ठीक नहीं है तब ऐसी स्थिति आ सकती है। बिल्कुल, सबके साथ नहीं है ना, वो तो आपके कुंडली के ग्रह के ऊपर ही चलेगा वो सारा कुछ। तो सूरज जी अब आप बताएं हमें कि जो बुध ग्रह है इसकी महादशा या अंतरदशा का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे ही किसी की महादशा बुध की शुरू होगी तो उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर कोई बच्चा स्टडी वाला है तो वो जैसे ही बुध की महादशा आएगी तो वो हायर स्टडी की तरफ जा रहा होगा, या वो बिजनेस से संबंधित स्टडी की तरफ जाएगा। अगर कोई बिजनेस करता है या जॉब कर रहा है तो जैसे बुध की महादशा आने वाली होगी तो उसका जॉब चेंज करने का मन करेगा या बिजनेस चेंज करने का मन करेगा। जैसे ही बुध की महादशा आने वाली होगी तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, फैमिली में बदलाव आएगा, या उसके घर में बेटियों की शादी होने का योग हो जाएगा, या वो बाहर कहीं ना कहीं यात्रा करने का कारक बना देंगे, क्योंकि बुध हमारा ट्रैवल भी है। अगर बुध हमारे 12वें घर में कनेक्ट है तो हवाई यात्रा कराता है, 8वें घर में कनेक्ट है तो हमारा देश छुड़वाता है। तो बुध हमारे बिजनेस में चेंज लाएगा, जब भी महादशा आएगी हमारे फाइनेंस में चेंज लाएगा। बुध अगर खराब है तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बुध की महादशा में हमारी नसें वीक हो जाती हैं, नसों से संबंधित प्रॉब्लम आता है। बुध की महादशा में हमारे बहन बेटियों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। बुध की महादशा में हमारा फाइनेंस बहुत अप भी जा सकता है और हम दिवालिया भी घोषित हो सकते हैं। बुध की महादशा में हमारे शेयर मार्केट में हम राजा भी बन सकते हैं और हम भिखारी भी बन सकते हैं। तो ये सारी बुध की महादशाओं में होती हैं चीजें। तो हमें कैसे पता चलता है फिर कि ये इस टाइम जो महादशा है, जैसे आपने शुरू किया तो मुझे बड़ी खुश हो गई कि बुध की महादशा हमेशा सब अच्छा ही लेकर आती है। जैसे हम लोग शनि की महादशा से हमेशा डरते हैं, तो इसका मतलब है कि बुध की जो महादशा है वो भी ग्रह के हिसाब से हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालती है, उससे भी कुछ गलत हमारे साथ हो सकता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। लोग बाग शुक्र की महादशा में कहते हैं हम राजा बनेंगे, लेकिन शुक्र की महादशा में भी देखा है कि राजा वाजा कुछ नहीं बने, खाली और हो गए। जो कुछ काम करते थे, अब शुक्र ने कहा तू रिलैक्स कर, बेड पे आराम से घूमता फिरता रहे, कोई काम धंधा नहीं है। क्योंकि शुक्र क्या है, ऐश लेने का ग्रह है। अब ऐश तो दोनों तरह से लेते हैं ना, जब निकम्मा आदमी वो भी ऐश ले रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो बुध की महादशा अच्छी भी बहुत है, खराब भी बहुत है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में बुध कहां बैठा है। किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, किसी खराब ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है, कहीं नीच की स्थिति में तो नहीं है। वैसे तो देखो, जब इंसान पैदा होता है तभी पता चल जाता है कि उसका बुध की महादशा अच्छी होगी या खराब होगी। लेकिन जब बुध आने वाला भी होगा ना, तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका अटपटा काम करने का मन करेगा जो उसके लायक ही नहीं है। अब मान के चलो मैं जॉब कर रहा हूं, अब जो बच्चा जॉब के लिए बना वो बिजनेस नहीं कर सकता, और वो कूद रहा है मैं बिजनेस करूंगा, समझो वो पैसे को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। जॉब छोड़कर बिजनेस करते हैं, वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। देखो उसकी भी एक एज होती है, पॉइंट समझो आप। अगर 32 से 35 में आप चेंज कर रहे हो, विच मींस आप बुध की एज में चेंज कर रहे हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप 18-20 साल की उम्र में जॉब छोड़ के एकदम बिजनेस में आ रहे हो, तो उसमें 50-50% चांस है। अगर बुध ने टेक्निकली कहीं अच्छा बैठा होगा तो आपको फायदा देगा, नहीं तो एकदम बैक मार देगा। हम बुध को मंत्री कहते हैं, तो आप खुद समझो एक मंत्री राजा बन सकता है। हाँ, अगर कोई राजा मर जाए और कोई और ना हो तो मंत्री बन सकता है। मंत्री सलाहकार है। अच्छा। हाँ, राजा नहीं बन सकता है। अगर सारे राजा बन जाए मंत्री, तो फिर राजा कौन होगा? उसकी एडवाइस बहुत अच्छी है। जिसकी एडवाइस अच्छी हो, जरूरी नहीं है ना वो राजा की सीट पे बन सकता। अब आप सोचो, जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं वो आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं होते हैं? वो राजा बना सकते हैं, राजा खुद नहीं बन सकते। तो सेम ऐसे ही है कि बुध बुद्धि का कारक बताया गया, लेकिन राजा बनने का कारक नहीं है। और जितने भी बिजनेसमैन है वो सारे राजा हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। अब उनकी कुंडली में सूर्य भी बलवान होना चाहिए। बिजनेस तो देखो हर बंदा कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस आपका कितना सक्सेस हो रहा है वो डिपेंड आपके सूर्य से करेगा, क्योंकि दिमाग तो बहुत तेज है। अब मुझे पता है कि ये शेयर खरीद लो, इसमें आप राजा बन जाओगे, लेकिन सही समय में पिक कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिसीजन तो राजा का होता है। मेरी तो सलाह है ना, मैंने आपको सलाह दे दी, अब आप राजा हो तो आपने सलाह को एक्टिव करा और आपने वो काम कर लिया। अगर आप राजा ही नहीं हो तो आप सलाह तो आपके माइंड में सेट है, लेकिन उसको सक्सेस नहीं कर पा रहे। तो बुध हमारी बुद्धि को तेज कर रहा है, लेकिन राजा नहीं बनाएगा। बिजनेस तो कराएगा, लेकिन राजा तब भी नहीं बनाएगा। तो या तो वो वहीं गोल गोल घूमेगा, अगर आपका सूर्य बलवान नहीं है। अगर सूर्य बलवान होगा तो आप राजा भी बन जाओगे। सूरज जी, आप ये बताएं कि बुध को मजबूत करने के क्या सरल उपाय हैं? अगर किसी का, अब आपने हमें बता दिया कि ये स्थितियां होंगी तो आपका बुध नीच है, हमें पता चल गया कि हमारा बुध ठीक नहीं है, तो बुध को ठीक करने के, उसको जो है वो ऊंचा लाने के, ऊंची दृष्टि में करने के लिए क्या उपाय है? मैं आपको 12 के 12 भावों का एक एक उपाय बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन 12 भाव में अगर कहीं भी बुध बैठा हो तो हर भाव के हिसाब से हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर पहले भाव में किसी का भी बुध बैठा हुआ है तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो गले में एक तांबे का पैसा छेद करके सफेद धागे में पहन ले, तो उसने बुध को वहां बैलेंस कर लिया। जिसका भी बुध दूसरे भाव में है तो उसको मंदिर के अंदर मशरूम होती है ना, मशरूम किसी कुल्हड़ के बर्तन में रख के या तो मशरूम दान करे या साबुत मूंग मंदिर में दान करे। ये डेली करना होगा, मतलब एवरी वेडनेसडे करना है। अगर बुध तीसरे भाव में, तो जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर होती है इसमें गोल्ड का एक छल्ला पहन लो, तो आपका बुध वहां बैलेंस हो जाएगा। अगर बुध चौथे भाव में, तो साबुत मूंग 400 ग्राम या 4 केजी आप जल प्रवाह करा दो, तो बुध वहां पर शांत हो जाएगा। पांचवें घर का और पहले घर का उपाय सेम है, वही कॉपर का कॉइन पहनना है आपने। छठे भाव में अगर बुध है तो आपने आम खरीदने 600 ग्राम या 6 केजी, और जो छोटी छोटी कन्याएं होती है ना उनको बांटने हैं। सातवें घर में अगर बुध है तो आपने हरी घास में जो साबुत मूंग होती है या तो वो बिखेरनी है, या आप कर सकते हो हरी घास के अंदर आप थोड़ा सा बांसुरी होती है ना, बांसुरी, उसको दबा सकते हो, तो वहां पर बुध शांत हो जाएगा। हरी घास मींस जैसे पार्क में या कहीं भी है उसमें आपको जाके एक बांसुरी दबानी। बिल्कुल। अगर 8वें घर में बुध है तो एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, आपने उसमें साबुत मशरूम भरनी है और एक लाल कपड़ा लगा के गड्ढा खोद के दबा दो, क्योंकि पाताल है वहीं पे वो दब जाएगा अगर आपके बार बार लॉसेस हो रहे हैं। 9वें घर का बुध है तो आपको किसी धर्म स्थान में जाना है और वहां पे दान करना है। 10वें घर का बुध है तो आपने अपने घर में ग्रीन कलर की शराब की बोतलें नहीं रखनी है, और आपने अपनी बहन बेटियों को कुछ ना कुछ दान जरूर करना है।
11वें घर का बुध है तो आपने या तो जो तोते होते हैं या तो उनको आजाद कराना है पिंजरे से, अगर वो नहीं कर सकते तो आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करना शुरू कर दो 1.25 महीने, तो आपकी बोली चाली या आपके जो लॉसेस हो रहे हैं इनकम में वो सही हो जाएंगे। 12वें घर का बुध है तो आप अपने छत पर हरियाली अगर लगा रखे तो उसको हटा दो, प्लस महीने में एक आध बार जरूर आप सरकारी अस्पताल या थाने या कोर्ट में जाके कुछ खा पी के आओ, जिससे आपका 12वां घर बैलेंस हो, क्योंकि 12वां घर दवाखाना, पागलखाना, जेल खाना कराता है। ओ तिरकी, इतने बुरे प्रभाव है इसके बुध के, अगर बुध वहां खराब है, अगर खराब है तभी हम उपाय कर रहे हैं, अगर सही है तो हमें उपाय की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम 12 भावों के उपाय कर सकते हैं। अब जैसे आपने 2 चीजें मैंने देखा, आपने बोली मशरूम और मूंग दाल, साबुत मूंग दाल, तो इसका क्या बुध ग्रह से लेना है कि अगर किसी भी उपाय में ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि ये बुध है। अच्छा, मशरूम भी बुध का प्रतीक मानी जाती है और मूंग दाल साबुत, और जो तोता है वो भी बुध है। अच्छा, तोता तो बोलता है तो उसे कहा ही जाता है। बिल्कुल। सूरज जी, एक जो और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि हमारे यहाँ बुध और चंद्र को जो है बुध चंद्र संयोजन माना जाता है, तो ये इसका क्या महत्व है बुध चंद्र संयोजन? बताया ना मैंने आपको कि जो चंद्रमा की संतान है ना बुध, तो चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। जिसके पास मन और बुद्धि कंट्रोल में है, समझो उससे बड़ा राजा कौन है? कूटनीतिज्ञ बन गया, चाणक्य बन गया, कि जिसकी सोच को हम मैच ही नहीं कर सकते कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कब क्या एक्शन कर जाएगा, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंसान ही बने, बट ये कि वो लाइफ में अपना सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, प्लस उसका माइंड उसके कंट्रोल में होगा, दिल दिमाग उसके पास है। अब देखो, चंद्रमा दिल है, बुध दिमाग है, जिसका दिल और दिमाग उसकी कंट्रोल में है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम फंसते कहाँ हैं? अपने दिल दिमाग के चक्कर में तो फंसते हैं। दिल कह रहा है ये करो, दिमाग कह रहा है वो करो, और दोनों ही चीजें हमारी कंट्रोल में आ गई तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे या हम अपने हिसाब से चीजों को रूल करेंगे। तो बुध चंद्र संयोजन क्या ग्रहों का किसी पूजा से या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कराया भी जा सकता है, या उसको वो जहां है वो वहीं रहेंगे, उनको नहीं छेड़ा जा सकता? नहीं, बिल्कुल कराया जा सकता है। देखो, लाल किताब के अंदर किसी भी ग्रह को हम कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये लाल किताब के अंदर ही है। हाँ, बाकी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को नहीं प्लेस कर सकते, लेकिन लाल किताब में किसी भी ग्रह को 1 साल के लिए हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से उपाय करके। फॉर एग्जाम्पल समझो, आपका बुध 4थे घर में बैठा है और चंद्रमा आपका 12वें घर में। अब हमें 4थे घर में चंद्रमा को लाना है, तो हम 1200 ग्राम लेंगे 12वें घर का, 1200 ग्राम या 1 लीटर 200 मिलीलीटर दूध लेंगे और उसको जल प्रवाह करा देंगे, 4th हाउस में पहुंचा दिया हमने। क्योंकि 4था घर बहता हुआ पानी है, तो जो चीज हम बहते हुए पानी में जो डालेंगे वो चीज ऑटोमेटिकली, या वो प्लेनेट आपको ऑटोमेटिकली 4th हाउस में आ जाएगा। वो कोई भी ग्रह हो सकता है। अच्छा, अगर हमने रेवड़ी डाली तो हमारा मंगल वहां आ जाएगा, अगर हमने शराब डाली तो हमारा शनि 4थे घर में आ जाएगा, अगर हमने गुड़ डाला तो सूर्य हमारा 4थे घर में आ जाएगा। तो ये जो प्रवाहित कराने का जो होता है कि सब एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि आप ये गंगा में प्रवाहित कर दें, आप ये यमुना में या किसी बहते पानी में डाल दें, उसका मकसद यही होता है कि जो ग्रह है वो आपका, वो उस ग्रह के जहाँ उसकी स्थिति में, जिस स्थिति में होना चाहिए प्रवाहित होकर वो वहाँ आ जाए, वो 4th हाउस में आ जाए। अच्छा, बेसिकली वो 4th हाउस में, क्योंकि 4th हाउस ही बहता हुआ पानी है, और कहते हैं कि कोई भी चीज पानी के अंदर जाके शांत हो ही जाती है, कुछ भी डाल दो वो सबको समा लेती है, क्योंकि चंद्रमा को माँ भी बोला गया है ना, माँ के अंदर सारी चीजें समा जाती हैं। सूरज जी, आप बताइए कि हमारी जैसे एक आपने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी बुद्ध के जन्म की, ऐसी कोई और स्टोरी आप हमें बताना चाहेंगे? कोई पौराणिक कथा ऐसी जिससे हम ये लगे कि हाँ, बुद्ध के परिवर्तन से जो है वो जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है? देखो, पौराणिक कथा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, बुद्ध को आपको मैं और थोड़ा सा इलाबरेट करके समझाता हूँ। बुद्ध क्या है? देखिए, आपका कोई काम निकलना है और आपको पता है आगे बड़ा अड़ियल बंदा है, तो आप क्या यूज करोगे? बुद्धि यूज करोगे। अब बुद्धि कैसे यूज करोगे कि भाई कि उससे मैं ऐसी बात कहूं कि जो उसको बुरी ना लगे। अगर आपका बुद्ध तेज है तो वो आपके अंदर बाय बर्थ कला है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों से किसी को इंप्रेस करके अपना काम निकाल लेते हैं। बुद्ध यही आपको चतुराई दे सकता है। अगर यहीं पर आपका सूर्य होगा तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो खास बात बुद्ध की यही होती है कि जिस भी इंसान का बुद्ध अच्छा होगा वो अपना हर काम निकालना बाखूबी जानता होगा और वो कहीं से भी अपना काम निकाल के आ जाएगा। ये बाय बर्थ बुद्ध के अंदर क्वालिटी दी गई है। या ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं बृहस्पति ने भी उसको एक्सेप्ट करा था अपना पुत्र, और चंद्रमा का तो पुत्र था ही था, तो उसके अंदर दोनों चीजें। चंद्रमा के कारण उसके अंदर चालाकी है
और जुपिटर के कारण उसके अंदर नॉलेज है और फिर जाके वो बुद्ध बना है। तो दोनों का मिश्रण है एक तरह से। तो प्यारे दर्शकों, सूरज जी ने आज हमें बहुत डिटेल में बुद्ध के बारे में बताया और जिस तरह से उन्होंने समझाया है, मेरे ख्याल से हम सभी जो बुद्ध की अच्छी दशा और खराब दशा है उसको आसानी से समझ सकते हैं और जहाँ भी ज़रूरत है छोटे छोटे उपायों से अपने बुद्ध को ठीक कर सकते हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।